वॉशिंगटन डीसी से दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं शो के अंदर LBW विद वैभव में। क्या कमाल का तीसरा दिन रहा दोस्तों। एक तरफ कभी लग रहा था कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, उसी तरफ दोस्तों इंडिया प्रहार करता था। क्या शानदार 5 विकेट्स हॉल लिया आज जसप्रीत बुमराह ने और साबित किया कि जस्सी जैसी कोई नहीं। तो मुझे वाकया याद आ गया जिसके अंदर हमारे फास्ट बॉलर ये बात कह रहे थे कि आई बिलीव इन जस्सी भाई। सिराज ने ये बात कही थी और आज इंडिया को ज़रूरत भी थी। जिस तरीके से कैचेस छूट रहे थे तीसरे दिन, जिस तरीके से इंडिया चांसेस पे चांसेस दिए जा रहा था। उसके बाद हैरी ब्रुक का आपने देखा होगा इंस्टेंस जिसके अंदर वो नो बॉल पे आउट हुए, उसके बाद 99 रन पे उनका शतक रोका गया। और जिस तरीके से आज बॉलिंग हुई दूसरे एंड से, वो काफ़ी खुश करने वाली बॉलिंग नहीं थी दोस्तों। चाहे वो सिराज की बॉलिंग हो, प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग हो, इन दोनों को लाइन एंड लेंथ ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। वहीं जसप्रीत बुमराह ने जो दूसरा एंड संभाल रखा था वो विकेट लेने में कामयाब हर स्पेल के अंदर हुए और ज़बरदस्त 5 विकेट हॉल उनको मिला, जिसके बदौलत इंडिया ने इस टेस्ट मैच में वापसी करी। हालांकि इंडिया को लीड मिली दोस्तों, साइकोलॉजिकल लीड होती है ये, चाहे वो 6 रन की मिली हो। और इस वक्त जो थर्ड सेशन था ना दोस्तों, वो 70% इंडिया के पाले में चला गया है, क्योंकि 2 विकेट इंडिया ने खोई। उसके अंदर आपको पता है यशस्वी जायसवाल सस्ते में निपटे। साई सुदर्शन ने दिखाया कि उनके पास टेम्परामेंट है, स्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेग साइड के ऊपर वो उनकी जो वीकनेस है इंग्लैंड ने पकड़ रखी थी। जिस तरीके से वो फर्स्ट इनिंग में ग्लांस करते हुए कीपर के हाथ में कैच हुए, इस बार भी काफ़ी फील्ड उनके लिए लगाई गई थी लेग साइड के ऊपर, और इस वक्त भी फ्लिक मारते हुए वो आउट हुए। कप्तान ने अच्छी बॉलिंग करी वहाँ पे, लेकिन इस वक्त 96 रन की जो लीड है ना, उस पर इंग्लैंड भी परेशान होगा। इंग्लैंड चाहता कि 1 विकेट और मिल जाती, लेकिन बारिश के ऊपर किसी का हाथ नहीं दोस्तों। बारिश जब आती है इंग्लैंड में तो भरपूर आती है, और 6 बजे का टाइम जो कट ऑफ टाइम होता है, उसके बाद एम्पायर्स जो है ना उन्होंने कॉल ऑफ करा डे। लेकिन KL राहुल के बारे में भी बात होगी। जिस तरीके से KL राहुल ने फर्स्ट इनिंग में रन किए थे, इस वक्त नाबाद खेल रहे हैं, उसके सामने उनके साथ में इंडियन कप्तान शुभमन गिल खेल रहे हैं, और उन्होंने भी दिखाया। शुभमन गिल ने पहली बॉल पे आते ही चौका मारा, लेकिन जिस तरीके से टेम्परामेंट, स्किल और स्ट्रोक प्ले KL राहुल ने सेकंड इनिंग में करके दिखाया ना, उससे इंडिया 50-50, 70-60, 70-30 ये टेस्ट मैच हो गया है। इंडिया को स्कोर ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। जिस तरीके से 4.5 पौने 5 की रन रेट से इंग्लैंड ने बैटिंग करी है, तो इंडिया क्या चेस करवाएगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा इस टेस्ट मैच में बनता दिखे जाएगा। क्योंकि 350 पौने 400 इंग्लैंड के लिए मुझे लगता है कि ये जो स्कोर है ना, वो 250 पौने 300 का हो जाता है। जिस तरीके से वो जब बेसबॉल वाली बॉल बैटिंग करते हैं, तब ऐसे लगता है कि यार इनके लिए कोई भी बॉलर सामने आ जाए। जिस तरीके से आज इन्होंने बैटिंग करी, हैरी ब्रुक ने बैटिंग करी, बेन डकेट ने बैटिंग करी, लग रहा था कि यार ये ऑली पोप ने बैटिंग करी, लग रहा था कि ये लोग T20 क्रिकेट बना के टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे हैं। एक ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के 17 रन, सिराज के 18 रन, ऐसे रन रेट चल रही। तो इंडियन थिंक टैंक इस वक्त ये सोच रहा होगा कि अगर टारगेट दिया जाए तो वो 450 से ऊपर का टारगेट होना चाहिए, और इंग्लैंड को 3 सेशन बैटिंग करवानी पड़ेगी आपको ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, क्योंकि जो पिच है वो अनुकूल भी है बैटिंग के लिए। पिच के अंदर कभी ऐसे लगता है दोस्तों, जब हवा चलती है, जब सन जो है वो बादलों में छुप जाता है, ऐसे लगता है कि बॉल स्विंग हो रही है, लेकिन उसके बाद पिच सपाट हो जाती है आपके। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जिस तरीके से शॉट मेकिंग इस टेस्ट मैच में हुई है, शोएब बशीर को भी वहाँ से स्पिन मिलने लगी है फोर्थ इनिंग के अंदर दोस्तों, थर्ड इनिंग के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा का रोल भी आ जाएगा इस टेस्ट मैच में, क्योंकि इंग्लैंड को आखिरी बैटिंग करनी है। और रोमांच जो है ना इस टेस्ट मैच का, जो वो चौथे दिन बरकरार रहेगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों इस चौथे दिन में तुर्क का पत्ता इंडिया का ऋषभ पंत होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, वो दिखा सकते हैं कि वो एक क्विक फायर रन आ जाएं। अगर 35 बॉलों के अंदर उनके 80 रन 85 रन आ जाए, तो इंडिया कमांडेबल पोजीशन पे पहुंच सकता है, जहां से टेस्ट मैच नहीं हार सकता। अगर इंडिया 400 से ऊपर की लीड करता है और इंग्लैंड को देते हैं 420 425 का टारगेट,
मुझे लगता है इंडिया ड्राइविंग सीट में होगा। इंग्लैंड टेस्ट मैच बचाने की कोशिश करेगा और इंग्लैंड चाहेगा कि वो अपने 11 की 11 विकेटें ना खोएं और ये टेस्ट मैच को बेसबॉल तरीके से ना खेला जाए। हालांकि इंग्लैंड की भी फोर्थ इनिंग इस पूरी सीरीज़ को दोस्तों डिसाइड करेगी कि अगर इंग्लैंड फोर्थ इनिंग के अंदर जाएगा इस टारगेट को चेस करने के लिए, तो ये सीरीज़ का बिगुल जो है ना यही बजेगा कि इंग्लैंड डिफेंड नहीं करेगा, इंग्लैंड जाएगा रन बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले 400 प्लस करने पड़ेंगे। केएल राहुल की लंबी बारी हो सकती है, आप देखो, क्योंकि मिस आउट कर रहे थे, अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, 100 लगाए यहाँ पे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऋषभ पंत एक ताबड़तोड़ इनिंग खेले, उसके बाद साई सुदर्शन ने 30 रन अच्छे बनाए। करुण नायर के ऊपर भी काफ़ी आई बॉल्स होंगी दोस्तों, क्योंकि करुण नायर पिछले काफ़ी समय से इंग्लैंड के अंदर रन बनाते आए थे। पहले बार जो उनको अब वापसी के बाद टेस्ट मैच मिला उसमें उनका 0 हुआ, डक हुआ, लेकिन वो भी चाहेंगे कि यार बल्ले से रन आए। नीचे रविंद्र जडेजा भी घातक बल्लेबाजी कर सकते हैं। लॉर्ड आपके पास हैं जो अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, तेज़ बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे जो लग रहा है इस वक्त दोस्तों, चौथा दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्रिकेटिंग माइंड से कि भाई क्या हो सकता है। इंग्लैंड भी ज़ोर लगाएगा कि इंडिया को 300 से नीचे नीचे आउट किया जाए, 300 की लीड से आउट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का आपने देखा होगा कि डाउनफॉल हुई थी विकेट्स की फर्स्ट इनिंग के अंदर, मेरे ख्याल 70-75 रन में इंडिया ने 6 विकेटें खो दी थी। तो इंग्लैंड के पास भी एक क्या कहते हैं प्लस पॉइंट होगा कि भाई हमने इनको फर्स्ट इनिंग में आउट किया था, हम इनको थर्ड इनिंग में ज़रूर आउट करें। फोर्थ इनिंग में देखें, मैंने आपको सारा बताया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या लग रहा है आपको, इंडिया टारगेट सेट करेगा या इंग्लैंड ऑल आउट के लिए जाएगा इंडिया को करने के लिए, और इस चेस को इंग्लैंड रोमांचक बना सकता है या नहीं बना सकता। हालांकि हेडिंगली का रिकॉर्ड कहता है कि ओवर 346 चेस नहीं हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। LBW।